अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैथ्स का क्लास 9 और 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग के लिए। देखिए बेटा, इसको डिटेल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाह रही हूँ कि एक दफ़ा आपको पढ़ा दूँ। सबसे पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अपाउंड में होते हैं। किस में होते हैं? अपाउंड में। मतलब एक नंबर पी होता है और एक नंबर क्यू। पी जो होता है उसका न्यूमिनेटर होता है, क्यू जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, और नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये रैशनल नंबर कहलाता है। हम और जानते हैं कि रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनको डिटेल में नहीं करूँगी, इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, वो आप खुद देख लेंगे। ये जो एग्जांपल दी हुई हैं, सब एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो आप मुझसे पूछेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज में जो ज़रूरी हैं वो वाली आपको अभी यहाँ पे समझा रही हूँ। ए प्लस बी, ए बी आर ऑल्सो रैशनल। कह रहे हैं ए प्लस बी और ए बी जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी भी रैशनल है तो ए बी भी रैशनल ही आना चाहिए। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है कि आपका आंसर दोनों को कंबाइन करके आना चाहिए। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 2 1 ज़ा करें या 1 2 ज़ा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर्स की अरेंजमेंट को आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। कौन कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी। पहले बी प्लस सी पे ब्रैकेट था, अब ए प्लस बी पे आ गया। सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया है कि पहले इन दो को प्लस कर लें फिर इसमें प्लस कीजिएगा, फिर पहले इन दो को प्लस कर लें, इसमें आंसर सेम आता है। ए बी सी, ए बी सी, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रहा है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटीज़ हैं ये। किसी भी चीज़ में ज़ीरो प्लस करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। किसी भी चीज़ में 1 मल्टीप्लाई करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर आपके पास +1 है उसमें -1 ऐड कर दें, -1 है तो +1 ऐड कर दें। जो भी चीज़ होती है साइन बदल के हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। ये आपकी एडिटिव इन्वर्स है। क्या है? एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? वही नंबर होता है, हम उसको अपाउंड में चेंज करते हैं ताकि एक से एक कैंसिल हो जाए, आंसर 1 है। इसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए बाहर है, बी प्लस सी ब्रैकेट में, ए बी से जुड़ जाएगा, ए सी से जुड़ जाएगा। ये आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझा दूँ। पहले दो तरह के डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिन्हें आप डिवाइड करें तो उनका पॉइंट भी डिवाइड होकर ख़त्म हो जाता है। जैसे ये 25.01, इसको 100 से डिवाइड कर दें आप। जब हमने 2501 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर 25.01 आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। लेकिन कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं डिवाइड, जो जितना भी डिवाइड करते जाए उनका आंसर सेम आता रहता है, मगर वो ख़त्म कभी भी नहीं होते। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, मगर नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक रिक्योरिंग और एक नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब ये होता है जिसमें रिपीट होने लगे नंबर और ख़त्म नहीं हो। ये रिपीट होता जाएगा, आप क़यामत तक करते जाएँ, 3 आता रहेगा। ये कहलाता है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जब ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन हो जो ना रिपीट हो ना ख़त्म हो, वो नॉन रिक्योरिंग कहलाता है। ना ये रिपीट हो रहे हैं ना ये ख़त्म हो रहेंगे, चलते जाएंगे हमेशा डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। इसे नॉन रिक्योरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपली दूसरी तमाम प्रॉपर्टीज़ की आपको जो एग्जांपल दी हुई हैं। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है 2/3 4/3 को प्लस किया, आंसर अपाउंड में ही आ रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर ही आंसर आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है दो रैशनल नंबर को प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए? रैशनल आना चाहिए। अब देखिए, हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। लेटर एक्स वाई जेड स्टैंड फॉर रियल नंबर। एक्स वाई जेड जो है ये रियल नंबर है, जहाँ पे आपको एक्स वाई जेड नजर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.4 + 9 इज इक्वल्स टू 9 + 0.4। सिर्फ इनकी प्लेस चेंज हुए हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखिए, है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्स वाई वाई एक्स।
मतलब ये आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ आप क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। इसके बाद ये वाली देखें x+1 2/3, यहाँ पर भी यही x+1 2/3, पहले ब्रैकेट शुरू के 2 नंबर पे था फिर लास्ट में चला गया। ये आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? ये एडिशन की है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पूरा लिखेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ना, प्लस हो रहा है तो आप एडिशन भी लिखेंगे, जिसमें प्लस हो रहा है उसमें एडिशन, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें मल्टीप्लिकेशन। अब ये 1000 में 0 प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं? तो आंसर 1000 ही आ रहा है। ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स। क्या है? एडिटिव इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स है, मैंने यहाँ लिख दिया एडिटिव, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। नाउ ये भी देखें आप, 8 √8 √3 √7 √8 √3 √7, यहाँ पे पहले ब्रैकेट इन दोनों पे था फिर इन दोनों पे आ गया। सेम आंसर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये भी एसोसिएटिव है। अब ये देखें 6.2 में, सॉरी ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखें 6.2 - 6.2 प्लस माइनस आंसर क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स। आइडेंटिटी वो होता है जिसमें आंसर सेम रहे, इन्वर्स वो होता है एडिटिव का जिसमें आंसर 0 हो जाए, और मल्टीप्लाई के इन्वर्स में क्या होता है? आंसर 1 आता है। अब देखिए +x था -x था इक्वल टू 0, ये भी क्या है आपका? एडिटिव इन्वर्स। ये भी एडिटिव इन्वर्स है। नाउ अब हमारे पास है 3 × 11 और 11 × 3, सिर्फ इनकी प्लेस चेंज हो रही है। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ये, ठीक है बेटे। नाउ अब देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है y + z में, ये xy और ये x + z हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये x मल्टीप्लाई हो रहा था, y z प्लस हो रहे थे, x y x z हो गया। ये यहाँ पर आके ये इसमें ज्वाइंट हो गया। कि देखिए आप प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आपकी एग्जाम्पल से हम वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है बेटे। नाउ 5 × 1/5, 5 से 5 कट, आंसर 1। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। नाउ मैं इसके आंसर अभी आपको टैली करके नंबर डाल के लिख के बता दूंगी, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ये √3 √4 × 6, ठीक है। ब्रैकेट पहले 3 4 पे था, फिर किस पे आ गया? 4 6 पे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 9 क्या है? एडिटिव इन्वर्स। ये -√3 है, +√3 है, ये आपका हो गया एडिटिव इन्वर्स। मैं आपको अभी आंसर जो है इनको क्लियरली दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने तरीके से आपको बिल्कुल सॉल्व दिखा दिया है। कोशिश की है समझाने की। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आए तो आपके पीछे जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आप उनको मैच करके देख सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये देखिए आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे, मैंने इनको समझाने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे भी समझा दिया है, लेकिन आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी इधर,
वर्बली वीडियो देखते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। यहाँ मैंने इसको बिल्कुल करेक्टली जो है यहाँ पे लिख के दिखाया है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे, उसके नीचे उसका आंसर में से प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे, उसके आंसर इसी तरह ब्लू पेन से उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। 3 उतारेंगे, फिर 4 उतारेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह आप सारे उतार लेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं है तो पीछे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सरसाइज में, यहाँ पे आप इनसे मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब हमें बताना है इन इनइक्वालिटीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी और रियल नंबर यूज़ हो रही हैं। देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है -5 लेस देन -4। ठीक है, कि -5 जो है वो -4 से छोटा है, तो इसको इम्प्लाई से इन्होंने 0 लेस देन 1 कर दिया। ऐसा क्या करूँ मैं -4 और -5 के साथ कि वो 0 और 1 बन जाए। तो सिंपल मुझे एक बात समझ में आती है। देखें, ये ना मेरा क्वेश्चन -4 है, -5 और -4 है। मुझे -5 को 0 बनाना है, -4 को +1 बनाना है। तो पहले तो मैंने सोल्यूशन लिखा, फिर मैंने क्वेश्चन उतारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतारने के बाद इसी तरह से बिल्कुल मैंने उतारा है। अब मुझे ये देखना है -5 में ऐसा क्या करूं कि वो 0 बन जाए। तो मुझे एक ही बात समझ में आती है, -5 में मैं +5 कर दूं। -5 +5 क्या हो जाता है? 0। जो मैंने इनइक्वालिटी से पहले ऐड किया है वही मैं इनइक्वालिटी के बाद ऐड करूँगी। ठीक है, तो आपका ये -5 +5 क्या हो गया? 0। माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बड़ा है? प्लस का। तो इनमें से क्या बचेगा? 1। ये हो गया। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? बिल्कुल, कुछ ऐड करवा के दोनों तरफ हमारा आंसर सेम हो गया, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अभी इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। देखें, यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पहले सबसे पहले आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर कह रहे हैं x छोटा था y से, फिर x बड़ा है 0 से, मतलब x 0 नहीं है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 समथिंग होगा। देन देयर x इज़ अ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, एंड जो भी नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। इट मीन 2 से ही स्टार्ट होगा, 1 नहीं ले सकते, 1 के बाद 2 ले सकते हैं। अगर मैं x अगर छोटा है y से, अगर मैं x को डबल कर दूँ तो वो बड़ा भी हो सकता है। एन x क्या हो गया? y से बड़ा हो गया। तो हम क्या करते हैं? इनइक्वालिटी चेंज करते हैं। 5 और 14 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 5 को एक तरफ को, तो 5 3 से 15 हो गया, 15 बड़ा हो गया, 14 छोटा। इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो गई, जो लेस देन था वो ग्रेटर हो गया, जो ग्रेटर था वो लेस हो गया। समथिंग लाइक दैट आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर है, एक्स छोटा है वाई से, ठीक है, एक्स में जेड प्लस किया, वाई में भी जेड प्लस किया, ताकि उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं। 2 3 था, √5 इधर भी ऐड किया, √5 इधर भी ऐड किया, इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दी, कुछ ऐड किया है हमने। ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, तो यकीनन एक्स छोटा होगा जेड से। ये प्रॉपर्टी है किसकी? ट्रांजिटिव। कि अगर ये इससे छोटा है तो ये, जैसे हम करते हैं ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो हम कह देते हैं ए बराबर है सी के। इसी तरह अगर एक्स वाई से छोटा हो, वाई जेड से छोटा है, तो यकीनन एक्स जेड से भी छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह √2 √3 से छोटा था, √3 √5 से छोटा था, तो √5 से ऑब्वियसली √2 छोटा ही होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है इनइक्वालिटी की। ये इक्वालिटी की है, ये इनइक्वालिटी की है। ठीक है, एडिटिव में क्या होता है? दोनों तरफ कोई चीज़ ऐड कर देता है, इसमें इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। इक्वालिटी का साइन सिर्फ आर्चिमीडियन में चेंज होता है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है? दोनों तरफ इक्वालिटी से पहले इक्वालिटी के बाद कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह से हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, z बड़ा हो 0 से, इट्स मीन जब हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा हो जाता है। आ रही है मेरी बात समझ? प्लस का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन माइनस का करेंगे तो चेंज होगी। ठीक है, नाउ अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रही हूँ। क्वेश्चन 2 कहता है 10 - 8 बन जाता है 20,
और 16 और इक्वालिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ आपको माइनस में दिया हुआ है। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी भी चेंज होगी। मैं इसका क्वेश्चन 2 लिख के आपको पहले बताती हूँ कि हमें किस तरह से करना है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे, जो कहता है -10 लेस देन है -8 से और इम्प्लाइज करता है 20 ग्रेटर देन है 16 से। लुक एट देयर, देखें। अब फिर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ जो मैं पहले, ये आप अपनी कॉपी पे मत बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी मैं यहाँ लिख रही होती हूँ सब कुछ अपनी कॉपी पे बना देते हैं। तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल पॉइंट कर रही हूँ कि आप इसे अपनी कॉपी पे ड्रॉ मत कीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, -7 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। देखिए बेटा, इस तरफ जाएंगे तो ग्रेटर होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, और इस तरफ आएंगे तो लेसर होते जाएंगे, मतलब छोटे होते जाएंगे। जितना इधर बढ़ेंगे उतना छोटा, जितना उधर जाएंगे उतना बड़ा। मत बनाइएगा इसको कॉपी के ऊपर प्लीज़। -10 लेस देन -8, ठीक है। 10 जो है वो 8 से छोटा है, क्यों, 8 यहाँ आ जाएगा लेकिन 10 और आगे जाके आएगा, जो जितना आगे जाके आएगा वो उतना छोटा होगा। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इम्प्लाइज करेगा कि ये 20 बन जाए और 16 बन जाए। कैसे, क्या किया जाए, 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाए। मुझे पता है 10 2 ज़ा 20, मगर ये -10 है, यहाँ प्लस आ रहा है। माइनस को प्लस बनाने के लिए एक और माइनस चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, माइनस। बिल्कुल, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे ही माइनस में नंबर मल्टीप्लाई में लगाया मैंने साइन चेंज कर दिया। इधर देखिए, क्योंकि मेरा मल्टीप्लाई वाला नंबर नेगेटिव है, क्या है, जब भी आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन होगा इसको चेंज कर देंगे। उधर होगा तो आप इधर कर देंगे, इधर होगा तो आप उधर कर देंगे। इसको आपने चेंज करना है। नाउ -8 में भी -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, तो जो आपको इम्प्लाइज कर रहा था वो हो गया। 10 2 ज़ा 20, 8 2 ज़ा 16। आप देखें 16 पहले आता है हमारी नंबर लाइन में, इधर यहाँ आ जाएगा, और 20 और आगे जाके आएगा। जो बाद में आएगा वो इसमें क्या होगा, ग्रेटर। यस, तो 20 ग्रेटर है और 16 लेसर है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मैं सारे नहीं करके बताऊंगी, मैंने दोनों तरह की बता दिया। अब इसी तरीके की प्रॉपर्टी इससे होना है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे खुद ही करें। नाउ थर्ड, सिर्फ मैं बता रही हूँ उसमें क्या ऐड करना है, ठीक है भाई। इसी तरह क्वेश्चन उतारेंगे, यही पैटर्न होगा। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, 1 को बनाना है -3, तो क्या किया जाए, इसमें -4 ऐड किया जाए। क्या किया जाए, यहाँ पर भी -4 लगाया जाए, माइनस प्लस माइनस, ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -5। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। एडिटिव में आप प्लस में लगाएं या माइनस में, इक्वालिटी चेंज नहीं होती। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगा सकते हैं, इसमें चेंज नहीं होती। बस आप एक नंबर ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ ऐड करवा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करवाएं, ऐड करें, आप दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर रहे हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपके पास a लेस देन है 0 से, लेकिन -a ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो आपने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया -1 से और 0 को भी मल्टीप्लाई किया -1 से। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए 0 ही रहता है। माइनस प्लस माइनस, a 1 ज़ा a, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ a है और b है, हमें इन्हें नेगेटिव बनाना है। इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी -1 से। a 1 ज़ा a माइनस है, b 1 ज़ा b माइनस b, क्योंकि एक माइनस है, दोनों माइनस होते प्लस। जैसे ही माइनस में आपने मल्टीप्लाई दिया, आपने इक्वलिटी का साइन भी चेंज कर दिया। जैसे ही माइनस में मल्टीप्लाई दिया, इक्वलिटी का साइन भी चेंज कर दिया। लेकिन प्लस माइनस में माइनस लगाने से साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई के साथ माइनस आएगा तो ये साइन चेंज होगा।
आपके पास 7 लेस देन 8 था, लेकिन यहाँ 14 ग्रेटर देन 16 हो रहा है, क्योंकि आप -2 लगाएंगे और माइनस लगते ही ये साइन चेंज हो जाता है। तो -2 से -14 हुआ, ये -16। आपके पास 1/3 है, 1/4 है, -1/3 -1/4 है। यहाँ पर भी आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वलिटी के साइन को चेंज कर देंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन 2 में किया है। -1/4 -1/2। अब यहाँ 5/4 और 5/2 हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस है -5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई आते ही इसकी इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी। ये आप खुद अपनी कॉपी पे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्लोजर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से बताना है हमने 0 और 1 को जब हम ऐड करें तो उसका आंसर भी सेम आए, और मल्टीप्लाई प्लस करें तब भी सेम आए। ऐसा होता है या नहीं? 0 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर है 0। 0 प्लस -1, आंसर है -1। ये ना क्लोजर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से क्लोजर है, ना ये एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोजर है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे नॉट क्लोजर विद एडिशन और नॉट क्लोजर विद मल्टीप्लिकेशन। और 0 जो है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर है 0। 0 प्लस 0, आंसर है 0। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी, आंसर इसका सेम आ रहा है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1, लेकिन 1 प्लस 1 अगर आप करते हैं आंसर 2, वो इस ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ आपने कैसे लिखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट हम किसी भी चीज़ की पावर में लिख को कहते हैं। किसको कहते हैं? पावर को। जैसे 3 की पावर 3 है तो उसका एक्सपोनेंट क्या है? 3। -3 की पावर 8 है, इसका एक्सपोनेंट 8 है। एक्सपोनेंट बताता है कि एक नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे की पावर 8 है तो 3 को 8 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। a की पावर है ना, a को n टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 की पावर -4 है। -4 अब डायरेक्ट नहीं खोल सकते, -4 है तो इसको पहले हम नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे। 3 है तो 1/3 करके इसकी पावर प्लस कर लेंगे, फिर इसको भी हम 4 टाइम ओपन करेंगे। जब पावर नेगेटिव होती है किसी भी चीज़ की तो हम उसकी बेस को पलट देते हैं, लेकिन बेस नेगेटिव हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नीचे वाला नंबर होता है वो बेस कहलाता है, ऊपर वाला पावर कहलाता है। पावर के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, जब दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 5 हैं, दोनों एक जैसे हैं, इसको एक दफ़ा लिख के दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। देखिए 5 को लिखा, 3 + 4 कर दिया। -3 है, -3 है, इसकी पावर 5 है, इसकी 4 है। -3 को एक बार लिखा, 5 और 4 को प्लस कर दिया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इनकी पावर्स को ऐड कर रहे हैं। नाउ ये इसका फॉर्मूला है। अगर दो सेम बेसिस हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे वो नंबर हो, अगर वो सेम है और उनके पास पावर लगी हुई है तो हम दोनों को एक दफ़ा लिख के उनकी पावर को ऐड कर देंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह से अगर लॉ पावर और पावर प्रोडक्ट है, पावर के ऊपर पावर है, ए की पावर और बी की पावर, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर 5 है, तो ये पावर ए की भी है और बी की भी है, दोनों पे अलग अलग जाएगी। देखिए कैसे फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट आगे आ गई हूँ लग रहा है। आपकी बुक में 2 ही हैं, नहीं आगे भी हैं, ठीक है। अभी इतने ही हैं। लॉ पावर और प्रोडक्ट, जगह 2 नंबर पे एक साथ पावर लगी हुई है तो आप उनको, जैसे ए की पावर अभी 1 है, बी की 1 है, तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 n जा n, बी 1 n जा n। तो पावर पे पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। क्या लिखा हुआ है? द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर। ये पावर इन पे कंबाइन है, ये अलग अलग सेपरेट हो जाती है। अब देखिए आपको इसमें बताना है इसमें से बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। 7 की पावर है 15, ऐसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या करना है? सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे आप। इसमें आपको कहा गया है क्वेश्चन में राइट बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बेस और एक्सपोनेंट को अलग करना है। पहले आप लिखेंगे बेस इक्वल टू लगाएंगे, एक्सपोनेंट लिखेंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे। आपकी बेस क्या है इसमें? 7 और एक्सपोनेंट क्या है आपका? 15। इसी तरह आप बाकी दोनों क्वेश्चन में इसकी बेस ये रही, इसका एक्सपोनेंट ये रहा, इसकी बेस ये रही, इसका एक्सपोनेंट ये रहा। आपने इसी तरह तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्या लिखा हुआ है? इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव। देखिए बेटा इसके लिए एक आसान सा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत
नहीं है। जब भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर हो, ये पॉजिटिव नंबर है ना, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो पावर कुछ भी हो इसका आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन ये माइनस वाला नंबर है, कौन सा, इसकी पावर है 107। क्या है, 107 ऑड नंबर में है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये माइनस वाला नंबर है 3, इसकी पावर है 3, तो मैं इसको 3 टाइम लिखूँगी, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये जो 2 माइनस है ये तो प्लस हो जाएंगे, 3 3 जा 9, लेकिन जो तीसरा माइनस है ये इसको माइनस बना देगा, ये हो जाएगा माइनस का 27, क्योंकि 2 माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस। यहाँ बन रहे हैं 107 पावर है। 107 का मतलब है कि जो 106 होंगे वो तो 53 पेयर बन जाएंगे, लेकिन जो ये 7 होगा ना ऑड, वो इसको माइनस कर देगा। क्या कर देगा, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होगी उसका आंसर नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर में आ गई, 108 हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि तमाम माइनस के पेयर बन जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस। तो इसमें आपका पहला जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है क्योंकि इसकी पावर क्या है, ऑड, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर की पावर जब तक इवन नहीं होगी वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। यहाँ नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर इवन है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू 38 इंटू 83 की पावर 9। अब देखें बेटा, ये आपको दिया हुआ है 38, ये आपको दिया हुआ है 83 की पावर 9। 38 की पावर 1 है, 83 की पावर 9 है, मतलब 83 जो 38 की पावर 1 है, 83 की पावर 9 है। अब देखिए इसकी पावर तो 1 है, ये तो बेचारा अकेला है, लेकिन 83 पहले 9 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इट्स मीन 38 को एक दफ़ा लिखें, 83 को 9 टाइम लिखें। 1 2 4 5 6 7 8 9। अब जब मैं इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी और जो आंसर आएगा उसको 38 से मल्टीप्लाई करूँगी, या अगर मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दूँ 83 को 38 से, जब मैं 38 को 83 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर 9 पावर खोलूँ तो मुझे इन दोनों नंबर को 9 टाइम लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ, एक दफ़ा ये लिखा, 2 दफ़ा लिखा, पूरा 9 टाइम लिखूँगी। इनका मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी इतना बड़ा होगा, फिर 9 टाइम करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें पहले 9 की पावर खोलनी है, फिर 38 से मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 38 विथ 83 देन फाइंड 9 पावर, या फर्स्ट वी फाइंड 9 पावर ऑफ 83 देन मल्टीप्लाई विथ 38। तो हमें पहले पावर मालूम करनी है फिर मल्टीप्लाई करना है। ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है बेटे, आप इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने इसी तरह करेक्ट और इनकरेक्ट लिख देना है कि मैंने आपको समझाया है कि पहले हम 83 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 38 में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 टाइम नहीं करेंगे, 38 1 टाइम आएगा, ये 9 टाइम नहीं आ सकता। अगर हम इस तरह करते हो तो ये भी 9 टाइम हो जाता और आंसर गलत हो जाता। तो वो इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। इसके आगे अभी हम करते हैं। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ABC रिप्रेजेंट रियल नंबर। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है -91 की पावर 4। ठीक है बेटे, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उठाया -91 की पावर 4, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली -94। एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चन उतार लें, ज़रा अच्छा लगता है। अब उसके बाद -91 की पावर 4 है, मैंने -91 को कितनी बार लिखा, 4 टाइम। बेटा देखिए मैं अब आपको वही इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि मेरी पावर क्या है, इवन, और बेस क्या है, नेगेटिव। जब नेगेटिव बेस है और पावर इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 2 माइनस मिलके प्लस हो गए और ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गए। तो मैंने क्या लिख दिया, 91 की पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ हम पावर के बारे में सीख रहे हैं। तो आप चाहें तो उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करके 91 मल्टीप्लाई बाय 91, जो आंसर है उसको 91 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसको 91 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे इसका काम इतना ही है, हमें सिर्फ पावर को रिजॉल्व करना है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ पावर पे काम करेंगे, अभी हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखें ये बेसिस सेम है, दोनों की बेस क्या है, 5। जब बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर, हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी है मैं यहाँ लिख रही हूँ,
जैसे a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, तो हम a को एक दफ़ा लिख के m प्लस n कर देते हैं। सेम लाइक दैट ये हमारा a हो गया, इसकी पावर m, a की पावर n और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक दफ़ा लिख के उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। ये पावर मल्टीप्लिकेशन रूल है। नाउ अब हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। नाउ अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको एक दफ़ा लिखा और 4 + 2 कर दिया। जैसे यहाँ पे पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम करके पावर ऐड कर दी, बेस एक ही बार लिखी जाएगी, ठीक है। आप 5 की पावर 4 पढ़िए, 5 की पावर 2 पढ़िए, 5 की पावर 2 25 होती है, 5 की पावर 4 6 to 5 होती है। 6 to 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो 5 की पावर को आप 6 टाइम पढ़ लेंगे। देखें कैसे, आप 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। ये देखें, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 टाइम, ये डायरेक्टली इन 6 को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम ही आता है। तो मैंने 5 की पावर 6 कर दिया, आप करके देख सकते हैं इसको। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैंने यहाँ नहीं किया है इस वजह से क्योंकि वो आप खुद करेंगे। 6 में देखें क्या है आपके पास, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 8। यहाँ हमने 2 नंबर के काम किया था, यहाँ हम तीनों का करेंगे। एक ही दफ़ा a लिखेंगे, 4 + 3 + 8 करेंगे, आंसर आएगा इसका 15, a की पावर 15। जैसे ही हमने 5 को बेस मान लिया था, यहाँ हम a को बेस मान लेंगे, चाहे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो 4 दफ़ा, एक दफ़ा लिख के सारी पावर को ऐड कर देते हैं जितनी भी मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है ना। मैं ये करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपके पास 3 फैमिली है, a b c, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन लिखते वक्त मैंने पहले इस क्वेश्चन को दोबारा उतार लेना है। सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा उतारा जाता है ताकि आप मिस्टेक ना करें, आप उसको बुक से भी मैच कर लें। आपके पास ये a की फैमिली है, 2 मेंबर्स हैं, a की बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस से मैं एक दफ़ा लिखा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसकी पावर क्या है 5, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है इन दोनों की 2 + 3, इन दोनों की बेस सेम है c की, एक साथ नहीं मर्ज कर सकते क्योंकि ये अलग अलग फैमिलीज़ हैं, बेस सेम होना ज़रूरी है। जिनकी बेसिस सेम थी मैं सिर्फ उनकी पावर ऐड कर रही हूँ। तो a की पावर 6 हो गई, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 5 हो गई, और c की पावर भी 3 और 2 कितना हो गया 5। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 की पावर और 3 की पावर दोनों की कंबाइन 4 है, ये 4 पावर 8 पे भी आ जाएगी, 4 पावर 3 पे भी, अब अलग अलग इनकी पावर लगा देंगे, सिर्फ पावर उतर के इनके ऊपर आएगी। मैं ये आपको करके दिखाऊंगी यहाँ। देखिए ये क्यों कर रही हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, -4 - 5। देखिए बेटा, पावर सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू माइनस में हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस तो इनका ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये 4 पे भी 3 आएगा, 5 पे, 4 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 3 = 3, 5 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 3 = 3। लाइक दैट आप सोल्यूशन लिखिए। ये बेटा जो मैंने किया है प्लीज़ अपनी कॉपी पे मत कीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए किया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने काम किया है ऐसा पिछली एक्सरसाइजेज में, जो लिखा साथ साथ लिख के दे दिया, वो सिर्फ समझाने के लिए था आप लोगों को। मगर अच्छी बातें चले आइंदा आप लोग फ्यूचर में करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जब आप बोर्ड की कॉपीज़ में पेपर्स में काम करेंगे तो सिर्फ सोल्यूशन को लीजिएगा, जो एक समझाने के लिए आपको किया है वो नहीं कीजिएगा, ठीक है बेटा। नाउ अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो मैं नेक्स्ट लाइन में ये माइनस लिख ही नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपके दोनों माइनस क्या हो गए हैं प्लस। ये पावर 3 है, अगर इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई होती, सपोज दैट 4 की पावर 2 होती, फिर ये आ रहा था तो हम 2 3 = 6 करते, लेकिन इनके ऊपर पावर नहीं है, ये पावर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होती हैं बेसिस के ऊपर। तो यहाँ 4 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर भी 3 हो गई। अगर यहाँ इसके ऊपर कोई और पावर होती तो मैं उससे इसको मल्टीप्लाई करती, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। अभी कुछ नहीं है तो दोनों के ऊपर क्या है 1, 1 3 = 3, 1 3 = 3, कुछ और होता तो मैं मल्टीप्लाई ज़रूर करती। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 की पावर 3 और y की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा और y की पावर भी 5 हो जाएगा। मज़ीद इन पर कोई पावर्स नहीं है तो आप दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए नीचे दिया हुआ है आपको, 3 की पावर 2 थी उसमें 4 आ रहा है, तो क्या हो गया 4 2 = 8, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें कंबाइन वाली एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी देखिए ये 12 है, देखिए मैथ्स रटा नहीं जाता, सीखा जाता है। क्वेश्चन 12 में आपके पास है 3 × 5 × x और y। x y भी 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं,
ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर डिफरेंट वैल्यू आ सकते हैं अगर ये अल्फ़ाबेट्स हैं। कांस्टेंट होता है जो नंबर चेंज नहीं होता। वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब ये एक्स और वाई के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको भी सेपरेट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, ये देखें ए बी, अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी होता तो हम इन्हें सेपरेट करते। ठीक है। नाउ आपके पास है 3 × 5 × एक्स वाई, तो मैंने सॉल्यूशन लिखा, दोबारा क्वेश्चन उतारा, पावर 14 है। पहले मैंने 3 की पावर 1 है, 1 14 ज़ा 14, 5 की पावर 1 है, 5 14 ज़ा 14। अभी मैंने एक्स वाई को जुड़ा रखा, एक्स वाई के ऊपर 14 लगा दिया, देखिए कंबाइन करके। अब मैं इनको ब्रेक करने जा रही हूँ, ये तो ब्रेक है ही पहले से। अब मैंने क्या किया, एक्स को अलग किया, एक्स पे 14 दे दिया, वाई को अलग किया, इस पे भी 14 दे दिया। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, समझ आया? होपफुली समझ आया। वो बहुत आसान एक्सरसाइजेस थी, आप कोशिश कीजिए कि इनको जल्दी से कर लें ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करें। उसमें कुछ डिफरेंट काम है, ये सारी चीज़ें जब हम सीखेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो इनका काम कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको 15 तक की डेट दी थी कि आप चैप्टर नंबर 1 का काम कंप्लीट करके चेक करा दें। जो बच्चे मैथ्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं वो बिल्कुल हर वीडियो के साथ साथ चलेंगे। आप लोग अभी बिल्कुल फ्री हैं, बहुत टाइम है आपके पास, आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसको प्रैक्टिस भी करें ताकि आपकी पेपर की तैयारी भी साथ साथ होती रहे और आप लोग का बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसका काम साथ साथ कंप्लीट कर लें और जल्द से जल्द मुझे चेक करवाएं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, ताकि आप अपनी गलतियों को सही करके और अच्छे से सीख सकें।